हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज़ नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल्स का लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किस ऑर्गन को, किस अंग को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें पहला ऑप्शन है किडनी, दूसरा स्टमक, तीसरा स्प्लीन, चौथा हार्ट। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन स्प्लीन। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोनिक फ्लूइड। चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा आइसोटोनिक फ्लूइड है। पहला है आरएल जिसे रिंगल लैक्टेट कहते हैं, दूसरा है 0.9% NS यानी नॉर्मल सेलाइन है, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है 0.45% NS। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। आरएल और एनएस दोनों हमारा आइसोटोनिक फ्लूइड है। थर्ड क्वेश्चन है लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। पहला है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, दूसरा माइकोवायरस लेप्रा, तीसरा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, चौथा HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉन एज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, यानी 4 ऑप्शन दिए गए, 4 दवाओं में से कौन सी दवा डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के नाम से जानी जाती है। पहला है फेंटानिल, दूसरा इटोमिडेट, तीसरा न्यूस्टिग्मिन, चौथा कीटामिन। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन कीटामिन। फिफ्थ क्वेश्चन है CSF फॉर्म्ड इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ बनता है, ठीक है, यानी कहाँ फॉर्म होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है कोरोइड प्लेक्सस, दूसरा हार्ट, तीसरा स्पाइनल कॉर्ड, चौथा सब एरेक्नॉइड स्पेस। राइट आंसर होगा कोरोइड प्लेक्सस। अगर यही कहता कि CSF स्टोर कहाँ होता है तो राइट आंसर होता सब एरेक्नॉइड स्पेस में, लेकिन ये फॉर्म कहाँ हो रहा है, बन कहाँ रहा है, तो राइट आंसर होगा कोरोइड प्लेक्सस। सेकेंड क्वेश्चन है चूज ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्वेश्चन है पार्कलैंड फार्मूला इज यूज्ड इन बर्न। पार्कलैंड फार्मूला का यूज करते हैं कब, तो बर्न वाले केस में, कोई जल जाता है तो उसमें, तो ये भी हमारा राइट स्टेटमेंट है, सही है, यानी ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन है PIVD स्टैंड्स फॉर प्रोलैप्स इंट्रावर्टिब्रल डिसलोकेशन, तो ये भी हमारा राइट ही है। प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क इसका मेनली फुल फॉर्म होता है, लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए डिसलोकेशन है, तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा क्वेश्चन ही अटपटांग कर रखा है, तो यहाँ पे जो है मैंने तो यहाँ पे ट्रू करके आया था, क्योंकि प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहें या फिर प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिसलोकेशन वही चीज़ है, तो ये मैंने तो ट्रू करके आया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, सही है। फोर्थ क्वेश्चन है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज कॉल्ड एपिस्टेक्सिस, नाक से खून निकलने को क्या कहते हैं, एपिस्टेक्सिस कहते हैं, तो ये भी हमारा सही है, यानी ट्रू स्टेटमेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन है क्रोन्स डिजीज इज अ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, तो यहाँ पे क्या है, तो क्रोन्स डिजीज जो है वो कैसी बीमारी है, तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, तो ये भी हमारा राइट स्टेटमेंट है। तो ये जो पांचों स्टेटमेंट है हमारा वो सही है, यानी ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है। पहला है इन मेंट्रेल्स स्कोर T स्टैंड्स फॉर। मेंट्रेल्स स्कोर जो कि अपेंडिक्स का सिम्टम जानने के लिए करते हैं मेनली, यानी कि जो अपेंडिक्स था हमारा उसमें साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण आते हैं, तो उसका ट्रिक था मेंट्रेल्स, जिससे स्कोरिंग करते हैं कि अपेंडिक्स का जो इन्फ्लामेशन है, अपेंडिसाइटिस के केस में इसका यूज किया जा रहा है, तो वो किस तरह का है। तो मेनली इसमें 10 स्कोरिंग करते हैं, 10 स्कोर करते हैं, और जिसमें M का अलग होता है, A का अलग होता है, तो वैसे ही T का हमारा क्या होता है, तो टेंडरनेस होता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा टेंडरनेस। सेकेंड क्वेश्चन एमनेसिया मीन्स, यानी एमनेसिया का मतलब क्या होता है, तो लॉस ऑफ मेमोरी, भूलने की बीमारी को एमनेसिया कहते हैं। थर्ड है AED स्टैंड्स फॉर, तो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अब हमारा फोर्थ है TURP मीन्स ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। फिफ्थ क्वेश्चन है NSAIDs, NSAIDs का फुल फॉर्म नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। फोर्थ क्वेश्चन है शॉर्ट नोट है, यानी ये जो क्वेश्चंस हैं
6 दिए गए हैं, 4 करना है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का और ये टोटल 20 मार्क्स के होंगे। पहला है एनीमिया, एनीमिया के बारे में लिखना है। दूसरा COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजॉर्डर के बारे में लिखना है। तीसरा GCS, ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में लिखना है। चौथा है ऑक्सीजन थेरेपी। पांचवा क्वेश्चन है हर्निया। छठा है कैटरेक्ट। 6 में से जो भी आपको अच्छे से आ रहा हो 4, वो 4 आपको करने हैं। 5th क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 ही आपको करना है और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा और ये टोटल 40 नंबर के होंगे। पहला है राइट इन डिटेल अबाउट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी मधुमेह के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, विस्तार में लिखना है। सेकेंड है राइट अबाउट फ्रैक्चर एंड इट्स मैनेजमेंट। फ्रैक्चर यानी जो हाथ पैर शरीर का कोई हिस्सा अगर हड्डी जो है टूट गया तो उसे फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्चर है वो क्या है उसके बारे में लिखना है, कैसे इसे मैनेज करेंगे वो लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट अर्ली एंड लेट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। अर्ली और लेट प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ टाइफाइड फीवर, राइट इन डिटेल। टाइफाइड फीवर आजकल बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसके बारे में और भी डिटेल्स हैं जो कि आपको इसमें लिखने हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल एंड ऑल्सो राइट इट्स इम्पोर्टेंस। स्टेरिलाइजेशन क्या है इसके बारे में विस्तार में लिखना है और इसके महत्व को भी आपको बताना है, लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेड इंजरी, हेड इंजरी से आप क्या समझते हैं ये आपको डिटेल में लिखना है, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन पेपर है और इसके बाद हम लोग एक और पेपर के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अब ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है वो आप बस सुनिएगा और नोट करते जाइएगा क्योंकि ये उतना क्लियर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर था वो मेरे पास भी थोड़ा ब्लर ये था, अच्छे से मतलब आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन आप सुन के नोट करते चलिए तो आपको इससे हेल्प मिलेगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में भी आ रखा था। ये प्रीवियस के भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। पहला MCQ टाइप क्वेश्चन है और पहला है सर्जरी ऑफ बैक डन इन विच पोजिशन, यानी पीठ का बैक का जो सर्जरी है वो किस पोजीशन में होगा। पहला है प्रोन, दूसरा सुपाइन, तीसरा लिथोटमी, चौथा सिम्स लेटरल। तो इसमें प्रोन पोजीशन में अगर पीठ का ऑपरेशन करना है तो उसके लिए मेनली प्रेफर करते हैं प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट है मैकबर्नी इंसिजन गिवन इन, मैकबर्नी यानी MC बर्नी इंसिजन जिसे ग्रेडिरोन इंसिजन के नाम से भी जानते हैं वो किस में दिया जाता है, किस सर्जरी में। तो पहला है यूरोलिथियासिस, दूसरा पहला हमारा है कॉलीलिथियासिस, दूसरा है यूरोलिथियासिस, तीसरा है अपेंडिसाइटिस और चौथा है कॉलसिस्टाइटिस। तो राइट आंसर होगा C ऑप्शन अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स के लिए हमारा लेंज इंसिजन और MC बर्नी इंसिजन का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ CSST, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट का मेन जो है मुख्य काम क्या है। पहला है स्टेरिलाइजेशन, दूसरा टू प्रिवेंट इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण पे रोकथाम, तीसरा है टू सप्लाई स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट एंड आइटम्स, यानी कि ये तीनों काम तो CSST ही करता है, स्टेरिलाइजेशन करना और स्टेरिलाइज्ड आइटम को सही जगह पे पहुंचाना टाइम टू टाइम और इन्फेक्शन से बचाव करना, ये सब करता है CSST। तो हमारा D ऑप्शन यानी ऑल ऑफ दीज, ये उत्तर जो हैं सारे के सारे सही हैं, तो D ऑप्शन राइट है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है स्टेरिलाइजेशन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, तो ये जो क्वेश्चन हमारा है इसका राइट आंसर कौन सा है। तो पहला है फिजिकल मेथड, दूसरा है रेडिएशन मेथड, तीसरा है केमिकल मेथड, चौथा है गैसियस मेथड। राइट आंसर होगा C ऑप्शन यानी केमिकल मेथड। फिफ्थ क्वेश्चन है द साइज ऑफ ET ट्यूब, इंडोट्रैकियल ट्यूब यूज्ड इन 8 to 10 ईयर्स पेशेंट, 8 से 10 साल के मरीज में कितने नंबर का ET ट्यूब यूज करेंगे। तो B ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। 8 से 10 साल के मरीज में हम लोग 4 से 4.5 mm का ET ट्यूब यूज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट का। पहला है कोलसिस्टेक्टमी इंडिकेटेड इन गॉल ब्लैडर स्टोन, यानी कि जो हमारा कोलसिस्टेक्टमी है वो गॉल ब्लैडर स्टोन को दर्शाता है, तो ये गलत है। अगर यहाँ पे कॉलीलिथियासिस होता तो उसका मतलब होता है पित्ताशय में पथरी यानी गॉल ब्लैडर स्टोन। यहाँ पे रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर होता तो कोलसिस्टेक्टमी होता, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है यानी गलत है। दूसरा है C-आर्म इज इमेजिंग डिवाइस, तो ये भी हमारा सही है।
थर्ड है कोलसिस्टेक्टमी डन इन प्रोन पोजीशन, जो जीवी रिमूवल सर्जरी है वो प्रोन पोजीशन में यानी पीछे से लेट के होता है, यानी पेट के बल लेटी और पीठ ऊपर रहेगा। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत है। फोर्थ क्वेश्चन है एडसन ब्राउन फोर्सेप यूज्ड फॉर होल्डिंग द हार्ट टिश्यू। तो ये जो स्टेटमेंट है कि एडसन ब्राउन फोर्सेप जो है वो हार्ट टिश्यू को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि इससे डेलिकेट टिश्यू हम लोग होल्ड करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है परमानेंट मेल स्टेलाइजेशन इज नोन एज वैसेक्टमी। तो ये भी सही है कि हमेशा के लिए जो पुरुष नसबंदी करते हैं उसे हम लोग कहते हैं वैसेक्टमी। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पेपर के साथ में। तो इसी तरीके से आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, बाय।